हमने आपको ये बताना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस देश का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट पर इस देश का भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग आज भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कस्में खाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही अगर ऐसा होने लगेगा तो आपका विश्वास सुप्रीम कोर्ट से उठ जाएगा और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात। आज भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोग बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा, कहते हैं शुक्र है हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पर लोगों का अटूट विश्वास अब तक रहा है और आपने ये भी देखा होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा और वहां से न्याय होता है कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहले भी महत्वपूर्ण मामले, बड़े बड़े मामले जूनियर जजों को सुनवाई के लिए दिए जाते रहे हैं, लेकिन इतना हंगामा कभी नहीं हुआ। ऐसी शिकायत की जाए। अनुच्छेद 39 क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयां के रूप में कार्य। या कोई भी किसी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, वो एज एन एक्सपर्ट एविडेंस कोर्ट में यूज होता है और अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं माना जाता। लेकिन डीएनए टेस्टिंग को सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो 100% करेक्ट है और इसके द्वारा दिया गया जो परिणाम है वो अपने आप में सत्य के रूप में, फैक्ट के रूप में अवधारित किया जाएगा। तो इसलिए डीएनए टेस्टिंग जब से सुप्रीम कोर्ट ने दीपनवती राय वर्सेस रोनोबोत्रो राय की रूलिंग में 2017 में ये होल्ड किया है कि इट इज ए 100% ट्रू एविडेंस, तो जब से इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई है। लेकिन साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि हर मामले में डीएनए टेस्टिंग की अनुमति नहीं दी जाती कि क्या ये व्यक्ति उसका पिता है या नहीं है। तो इसके अवधारण के लिए डीएनए टेस्टिंग अपने आप में सबसे बेस्ट एविडेंस है। तो कोर्ट इसकी अनुमति बनाती है कि यदि किसी बच्चे का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के मध्य विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए 280 दिन मतलब 7 मंथ्स के भीतर होता है, तो वो पुरुष उस बच्चे का फादर माना जाएगा और ये अपने आप में कॉन्क्लूसिव एविडेंस है, निश्चायक सबूत है। मतलब इसको रिबट करने के लिए, इसको ना साबित करने के लिए कोर्ट अनुमति नहीं देती किसी भी तरह के एविडेंस की। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डीएनए टेस्टिंग की अनुमति कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है और डीएनए टेस्ट के द्वारा आया गया जो रिजल्ट है वो अपने आप में 100% ट्रू और क्रेडिबल